गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक है पीपीएच। इस प्रोसीजर को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट पीपीएच की कंडीशन में, तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाएंगे। और जब कोई कॉल फॉर हेल्प के लिए आएगा तो उनको हम फटाफट से बोलेंगे कि वो कैनुला इंसर्ट करें। दोनों हाथों में हम कैनुला इंसर्ट कराएंगे। दोनों हाथों में आईवी हम 500 ml के आरएल हम यूज़ करेंगे और एक आरएल में हम 20 इंटरनेशनल ऑक्सीटोसिन की उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और पेशेंट को 40 to 60 ml पर ड्रॉप के हिसाब से उसको आरएल देंगे। उसके बाद हम उसके यूट्रस के टोन को चेक करेंगे, हार्डनेस को चेक करेंगे कि यूट्रस हार्ड हो रखा है या नहीं। अगर यूट्रस हार्ड नहीं हो रखा है तो इसका मतलब है कि कुछ पार्ट मिसिंग है, प्लेसेंटा के कुछ पार्ट उसमें छूट रखे हैं। तो हम उसके लिए फिर कोशिश करेंगे कि उसको हम लॉन्ग ग्लव्स वियर करें और जो मिसिंग पार्ट है उसको हम रिमूव करें। उसके बाद हम टीयर चेक करेंगे कि पेशेंट को कोई टीयर तो नहीं हो रखा है। टीयर चेक करेंगे ताकि हम ये देख सकें अगर कोई टीयर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वो टीयर को हम रिपेयर करें। देन कोई ट्रोमा नहीं हो रखा है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद अगेन फिर हम हार्डनेस चेक करेंगे कि पेशेंट का यूट्रस हार्ड हो रखा है या नहीं हो रखा है। पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन देंगे 6 या 8 प्रति लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन देंगे। कैथेटराइजेशन करेंगे उसको। कभी कभी मतलब कि वॉशरूम की वजह से भी दिक्कतें होती हैं पेशेंट को, तो कैथेटराइजेशन करेंगे और लगातार उसके फंडस मसाज करेंगे। फंडल मसाज करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है तो बायमैनुअल कंप्रेशन देते हैं। बायमैनुअल कंप्रेशन में हम लॉन्ग ग्लव्स वेयर करते हैं और फिस्ट बनाते हैं। फिस्ट बना के हम स्लोली से योनि में हाथ इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके यूट्रस को कंप्रेस करते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और धीरे धीरे फिर ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद उसको हम धीरे धीरे हाथ बाहर निकालते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रखी है तो फिर आयोटिक कंप्रेशन देते हैं। आयोटिक कंप्रेशन में हम जो फीमोरल आर्टरी है उस पर कंप्रेस देते हैं। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है तो पेशेंट को कंसेंट लेते हैं और हम उसको जो भी लाइफ सेविंग जो भी है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आरएल हो गया, इनके द्वारा हम पेशेंट को ये सब यूज करते हुए पेशेंट के अटेंडेंस से हम कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद प्रॉपर जो भी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी है, सारे केस शीट जो भी ड्रग्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे मेंशन करके डॉक्टर से के सलाह पे हम उसको आगे किसी रेफरल यूनिट में बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम उसको रेफ़र करते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए, बहुत ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए, इनको लाइटली नहीं ले सकते। पीपीएच एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट की कभी कभी जान भी जा सकती है, तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जो भी इमरजेंसी कंडीशन है उनको पहचानने की ज़रूरत है ताकि कंडीशन ख़राब स्थिति में जाने से पहले ही हम उसको ट्रीटमेंट दे सकें, उनके ऊपर ध्यान दे सकें और हम जो एमएमआर का रेट है उसको हम कम करने में हेल्प कर सकें। धन्यवाद गाइस। हेलो गाइस, देख सकते हैं ये फीमोरल आर्टरी पे कंप्रेशन दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा बायमैनुअल कंप्रेशन, दोनों हाथ, एक हाथ हम यूट्रस के ऊपर फंडस पे रखेंगे और एक हाथ हम ये हमारा यूट्राइन टेम्पोनेंट, ये है हमारा यूट्राइन टेम्पोनेंट जिसमें हम कैथेटर में या ग्लव्स के अंदर 300 से 500 ml NS इंसर्ट करते हैं और पैकिंग करके पेशेंट को हम रेफरल के लिए रेडी करते हैं।